नमस्कार। चंबा की आवाज टीवी के प्रदेश स्तरीय टॉप 10 न्यूज बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। सिरमौर जिला के उपमंडल सिलाई में मंगलवार को जमीनी विवाद के चलते दो गुटों में खूनी झड़प हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस थाना सिलाई में हत्या की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार बिशन सिंह पुत्र महेश सिंह निवासी बांधली का अपने ही परिवार के कुछ लोगों के साथ जमीनी विवाद चला हुआ था। आरोपियों की सूची में राजेंद्र, कुलदीप, वीरेंद्र, अमित, बलबीर, लाल सिंह, हरविंदर सिंह और एक अन्य नाबालिग का नाम शामिल है। आरोपियों ने बिशन सिंह के घर पर आकर लोहे की पाइप, रोड व डंडों से हमला बोल दिया। हमले में बिशन सिंह और उसके दो भाई घायल हो गए। बिशन सिंह को सिलाई अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे उपचार के लिए पांवटा साहिब रेफर कर दिया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इस हमले में घायल हुए उसके दोनों भाई गंभीर हालत में पांवटा साहिब अस्पताल में उपचाराधीन हैं। पुलिस ने बिशन सिंह के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुल्लू जिला के शमसी गांव में रहने वाले एक पादरी पर लोगों की कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार देवेंद्र सिंह चौधरी और एक युवती ने पुलिस थाना भुंतर में शिकायत दर्ज करवाई है कि उक्त पादरी लॉकडाउन के बीच अपने धर्म से संबंधित प्रार्थना सभाएं आयोजित करता रहा। युवती ने आरोप लगाया कि जनवरी माह से पादरी उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाता रहा। शिकायतकर्ता देवेंद्र सिंह चौधरी ने आरोप लगाया कि लॉकडाउन के दौरान भी उक्त पादरी के पास से लगातार भीड़ जुटती रही, जिससे शारीरिक दूरी के नियम की धज्जियां उड़ी। शिकायतकर्ताओं ने उक्त पादरी की संदिग्ध पृष्ठभूमि की जांच करने की भी मांग की। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शिकायत पत्र के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया को आज के दौर में सूचना के आदान प्रदान का सबसे तेज व प्रभावशाली माध्यम माना जाता है, लेकिन कुछ लोग इसका सदुपयोग करने की बजाय दुरुपयोग करने से गुरेज नहीं करते हैं। ऐसा ही मामला कुल्लू जिला में सामने आया। यहां 7 लोगों पर सोशल मीडिया में अश्लील वीडियो व फोटो भेजने के चलते पुलिस ने कार्रवाई करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार पुलिस के साइबर सेल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर कुल्लू पुलिस ये कदम उठाने जा रही है। ये 7 मामले कुल्लू पुलिस द्वारा एक ही महीने में दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 3 ऐसे मामले हैं जो एक ही दिन में दर्ज हुए हैं। ये मामले मनाली व कुल्लू पुलिस थाना से संबंधित है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह का कहना है कि अश्लील फोटो व वीडियो शेयर करना साइबर क्राइम में आता है। केंद्रीय मंत्रालय की ओर से आई रिपोर्ट के आधार पर ये मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित लोगों की जल्द ही गिरफ्तारियां होंगी। बार बार सावधान करने के बावजूद प्रदेश के कुछ भोले भाले लोग जालसाजों के जाल में फंसकर अपने खून पसीने की कमाई लुटा देते हैं। गगरेट में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गगरेट के साथ लगते गांव संगनई कालापंगा निवासी पूर्व सैनिक प्रकाश चंद को फोन करके छात्रों ने उसका बैंक खाता नंबर बारे जानकारी हासिल की। आवश्यक जानकारियों को हासिल करने के बाद छात्रों ने 28 व 29 मई को उसके खाते से 9 बार पैसे निकालकर उसे 1,37,000 रुपए की चपत लगाई। कोरोना की वजह से करोड़ों लोगों को बेरोजगारी की मार झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कोरोना की इस मार से बड़ी संख्या में वे हिमाचली भी प्रभावित हुए हैं, जो कि प्रदेश से बाहर काम कर रहे थे। घर वापसी करने के साथ ही इनमें से कई लोगों को अपनी नौकरी और अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। ऐसे लोगों को ज्यादा समय तक बेरोजगारी की मार न सहनी पड़े, इस बात को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश सरकार ने स्किल्ड रजिस्टर पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य में लौटे लोग अपनी शैक्षणिक योग्यता, कौशल और नौकरी की आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी अपलोड कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस पोर्टल का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल में पंजीकरण मोबाइल नंबर और आधार नंबर पर आधारित होगा और लोगों को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न कंपनियों और औद्योगिक घराने भी इस पोर्टल पर अपनी आवश्यकताओं को दर्ज कर सकते हैं। निसंदेह जयराम सरकार की ये प्रशंसनीय पहल है कि उसने प्रदेश के बेरोजगारों को इस दौर से बाहर निकालने के लिए ये व्यवस्था की है। मंगलवार को भी प्रदेश में कोरोना वायरस के नए मामलों का सामने आने का सिलसिला जारी रहा। इन मामलों में राहत वाली बात ये रही कि ये सभी मामले बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों और क्वारंटीन में रह रहे लोगों से संबंधित हैं। इन मामलों में कांगड़ा के 3 व मंडी के 2 शामिल हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों का आंकड़ा 346 पहुंच गया है। हालांकि 122 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश राजधानी शिमला के महली के क्षेत्र में एक 40 वर्षीय महिला ने फंदा लगाकर जान दे दी।
सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और मृतका के पिता की शिकायत के आधार पर सास ससुर व पति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार उक्त महिला ने अपने घर के भीतर ही ये कदम उठाया। उस समय उठाया जब उसका ससुर, पति व सास अन्य कमरे में मौजूद थे। मंगलवार सुबह घटी इस घटना के बारे में सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया तो साथ ही फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया। मृतक महिला के पिता नरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी को उसके साथ ससुर व पति द्वारा काफी समय से परेशान किया जा रहा था और वे लोग अक्सर उसके साथ मारपीट करते थे। उसने ये भी कहा कि 5 दिन पहले ही उसकी बेटी के साथ मारपीट की गई थी। पुलिस ने तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए अपनी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। कांगड़ा जिला की ग्राम पंचायत ट्रिपल कैथल गांव में एक बेसहारा बैल ने एक व्यक्ति को टक्कर मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार ये घटना उस समय घटी जब 48 वर्षीय प्रमोद कुमार पुत्र रोशनलाल के खेत में एक बेसहारा बैल घुस गया। अपनी फसल को बचाने के लिए प्रमोद ने जब उस बैल को खेत से बाहर निकालने का प्रयास किया तो बैल ने उस पर हमला बोल दिया। बैल के इस हमले में प्रमोद कुमार की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस चौकी रानीताल के एएसआई किशोर चंद अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे और मामले को सीआरपीसी की धारा 174 के तहत अंजाम दिया। कुल्लू जिला में लॉकडाउन के दौरान जल शक्ति विभाग के शमसी मंडल में गुपचुप तरीके से टेंडर प्रक्रिया को अंजाम देने का मामला सामने आया है। विभाग अपनी इस कार्य प्रणाली के चलते विवादों में घिर गया है। हालांकि विभाग इस घपले को लेकर कमजोर इंटरनेट व कम स्टाफ होने का तर्क दे रहा है, लेकिन ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। जानकारी के अनुसार विभाग ने 26 मार्च को टेंडर निकाले थे, लेकिन 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही सभी लोगों की आवाजाही पर विराम लग गया। ऐसी स्थिति में नियमानुसार इस टेंडर प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाना चाहिए था और इस बारे में विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इन 24 टेंडरों की आगामी तिथि को लेकर कोरिजेंडम डिस्प्ले करना चाहिए था। विभाग ने ऐसा कुछ नहीं किया और 13 अप्रैल को फुल लॉकडाउन में ही गुपचुप तरीके से निविदा प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया। यही वजह है कि विभाग इन दिनों अपनी इस कार्यप्रणाली की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। चंबा जिला में बीते 24 घंटों के दौरान अवैध शराब पकड़ने के 3 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों के तहत पुलिस ने 39 बोतलें शराब पकड़ी हैं। पुलिस थाना चंबा में अवैध शराब पकड़ने का मामला उस समय दर्ज किया गया जब एक पुलिस टीम कोहलडी क्षेत्र की गश्त पर थी तो उसने वीरेंद्र कुमार की दुकान में तलाशी की। वहां अवैध रूप से रखी 12 बोतलें शराब पकड़ी। पुलिस थाना डलहौजी में अवैध शराब पकड़ने का मामला उस समय दर्ज किया गया जब एसआईयू की टीम ने बनीखेत नाग मंदिर के पास नाका लगाया हुआ था। वहां से जब राजेश कुमार पुत्र दयाराम निवासी बनीखेत पैदल गुजर रहा था तो शक के आधार पर पुलिस ने उसके पास मौजूद बोरी की तलाशी ली। पुलिस को उसमें 24 बोतलें शराब बरामद हुई। पुलिस चौकी तेलका में उस समय अवैध शराब का मामला दर्ज किया गया जब गश्त के दौरान पुलिस टीम ने प्रीतम कुमार राम निवासी धरनू की शक के आधार पर तलाशी ली तो उसके कब्जे से 3 बोतलें लाहन की बरामद की। एसपी चंबा डॉक्टर मोनिका ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर मौके पर ही गिरफ्तार करके जमानत पर रिहा कर दिया। चंबा की आवाज टीवी आपसे फिर होगा रूबरू। तब तक के लिए रेखा शर्मा को दे इजाजत। नमस्कार।